कैप्टन गर्ल्स एंड बॉयज यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आ जाएं। रजत, शुभलक्ष्मी। Claps go. हाँ अब बढ़िया है, अब बढ़िया है, चलने दो। आज हमारे विद्यालय में 2 बच्चों का जन्म दिवस भी है और ये 2 बच्चे नेताजी की तस्वीर पर माल्यार्पण पुष्पांजलि देने के लिए उपस्थित हैं। अब यहाँ उपस्थित विद्यालय प्रांगण में उपस्थित सभी शिक्षकों से निवेदन है, कृपया स्टेज पर आइए और नेताजी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कीजिए। अब इस दीप प्रज्वलन के बाद हम अपने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। इस कार्यक्रम के सर्वप्रथम हम अपने विद्यालय की छात्रा श्रीमयी विश्वास क्लास 7B ये आएंगी और नेताजी के जीवन पर संक्षिप्त में प्रकाश डालते हुए एक जोशीला भाषण आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगी। आप अपनी तालियां तैयार रखिए। हेलो, सुप्रभात आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम श्रीमयी विश्वास है। मैं कक्षा 7वीं ब की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कुछ शब्द व्यक्त करना चाहती हूँ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक ऐसा नाम है जिसके सुनते ही सभी के मन में एक देशभक्ति की भावना हिल्लोड़े देने लग जाती है। निराशा दूर हो जाता है और सबके मन में यह चाहता है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जाग उठता है। नेताजी का उपनाम उस वीर सुभाष चंद्र बोस ही पर ज़्यादा शोभा देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 को ओडिशा राज्य के कटक शहर में हुआ था। नेताजी के पिताजी का नाम जानकीनाथ बोस और उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। नेताजी के पिताजी एक जाने माने वकील थे। वे अपने माता पिता के 9वें संतान थे। वे पढ़ाई में बड़े ही तेज थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से किया था। वे इंडियन सिविल सर्विस के परीक्षा में पास करने के बावजूद अंग्रेज़ों के दिए गए नौकरी को ठोकर मारकर माँ भारती की गुलामी की इस बेड़ियों को हटाने के लिए क्रांतिकारियों के पथ पर चल निकले। उन्होंने अपने जीवन से कभी भी समझौता नहीं किया। वे अपना तन मन और धन सभी हमारे देश के आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दिया। वे गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे। वे हमारे देश के आज़ादी के लिए कुल 11 बार जेल जा चुके थे। उन्हें ये मालूम लग गया था कि हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगने से नहीं मिलेगी, बल्कि हमें उनसे आज़ादी छीनना पड़ेगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे ऐसे कई सारे नौजवान थे जिन्होंने अपना सुख दुख देखे बिना ही हमारे देश के लिए संघर्ष जारी रखा। देखते ही देखते उन्होंने बंगाल को जगा दिया और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के अग्रदूत बन गए। 1938 में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, लेकिन महात्मा गांधी के मतभेद के चलते उन्हें कांग्रेस जल्दी ही छोड़नी पड़ी। फिर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की। तदुपरांत उन्हें उन्हीं के घर पे अंग्रेज़ों द्वारा नज़रबंद कर दिया गया। पर 1941 को 26 जनवरी वे अपने घर से जर्मनी चले गए और वहां जाकर उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया। उस फौज में सेनानियों की संख्या लगभग 40,000 थी। वे अपने सेना को प्रेरित करने के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा,
दिल्ली चलो जैसे नारे दिए। आज़ाद हिंद फौज के झंडे पर हमेशा दहाड़ता हुआ बाघ की छवि बनी हुई रहती थी। 1943 से 1945 तक आज़ाद हिंद फौज अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते गए। फिर अंग्रेज़ी हुकूमत विचलित हो गए और उन्हें ये एहसास हो गया कि अब हमें भारत को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। लेकिन 18 अगस्त 1945 को दुर्भाग्यवश एक विमान यात्रा के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ लापता हो गए और उन्हें क्या हुआ, वो आज भी भारतीय इतिहास में एक रहस्य बना हुआ है। आज 23 जनवरी, आज उनके जयंती पर हमें उन्हें याद कर उनके इन विचारों को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। और अंत में मैं एक कविता से अपने इस भाषण को समाप्त करना चाहूँगी। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो। भारत माँ का लाल था वो, अंग्रेजों का काल था वो। नाम था नेताजी, मगर धरती माँ का लाल था वो, मगर धरती माँ का लाल था वो। तुम दो अपना रक्त मुझे, आज़ादी मैं दिलवाऊंगा। तुम दो अपना रक्त मुझे, आज़ादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माँ के अन्न के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। दे चला अपना जीवन पर वो इंसाफ ना उसको मिल पाया। दे चला अपना जीवन पर वो इंसाफ ना उसको मिल पाया। अमर रहकर भी भारत में वो शान ना उसको मिल पाया, वो शान ना उसको मिल पाया। आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था। आज़ाद हिंद की देकर फौज जय हिंद का दिया नारा था। नारी सेना का कर गठन उसने फिरंगी ललकारा था, उसने फिरंगी ललकारा था। वो और नहीं कोई और नहीं, हाँ वो और नहीं कोई और नहीं, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था, वो सुभाष चंद्र बोस हमारा था। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। श्रीमयी के इस जोशीले भाषण के बाद बारी है क्लास 10 की छात्रा, 10वीं की छात्रा पायल गिरी, जो एक बहुत चर्चित कविता खूनी हस्ताक्षर आप सबके सामने इस कविता का वाचन करेंगे। पायल। थोड़ा लड़कियों को बताते बस यहाँ करते। दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, दे सलामी उस तिरंगे को जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। इसी के साथ शुभ प्रभात। मैं पायल कुमारी कक्षा 10वीं की छात्र आप सबके समक्ष श्री गोपाल प्रसाद व्यास जी की रची कविता खूनी हस्ताक्षर लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो आ सके देश के काम नहीं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन ना रवानी हो, वो परवश होकर बहता हो, वह खून नहीं पानी है। उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी। जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। वह बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, वह बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा। बहुत जी चुके तुम इस जग में लेकिन अब आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वो सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गूंथी जाएंगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, आजादी का संग्राम कहीं पैसों से खेला जाता है, या सिर कटाने का सौदा नंगे सर झेले जाता है। यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, यूं कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया। मुख रक्तमंद हो उठा दमकी उसकी रक्त चमकाया। आ जानू बाहू ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, आ जानू बाहू ऊंची करके वह बोले रक्त मुझे देना, और बदले में तुम भारत की आजादी मुझसे ले लेना, और बदले में तुम भारत की आजादी मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे, हो गई सभा में उथल पुथल सीने में दिल न समाते थे। सर इनकलाब के नारे कोसों तक छाए जाते थे। धन्यवाद। बोलने वाले हाँ, सौम्य प्रकाश यहाँ है। हाँ, सौम्य प्रकाश आपके सामने आएंगे और नेताजी के कुछ किस्सों की चर्चा आपके सामने करेंगे। ठीक है ठीक है। सुप्रभात। मैं सौम्य प्रकाश कक्षा 7वीं ब का छात्र आज आप सभी के सामने
नेताजी के ऊपर कुछ कहानियाँ प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी पहली कहानी यह है कि जब नेता सुभाष चंद्र बोस जी कॉलेज में पढ़ा करते थे तब वहाँ पर प्रोफेसर ओ नाम के शिक्षक पढ़ाया करते थे जो भारतीय बच्चों पर बहुत अत्याचार करते थे। जब ये बात नेताजी को पता चली तब नेताजी ने प्रिंसिपल के पास जाकर उनकी शिकायत की और कहा कि प्रिंसिपल को हमसे सॉरी कहना पड़ेगा। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि क्या आप इस छोटी सी बात को बड़ा बनाए जा रहे हो। तो फिर नेताजी ने कहा अगर प्रिंसिपल ने हमसे सॉरी नहीं कहा तो हम आंदोलन करेंगे। और उसके बाद जब नेताजी ने आंदोलन किया तब वो बात पत्रकारों को पता चली और उसके बाद प्रोफेसर ओ ने डर के कारण माफ़ी मांगा। उसके बाद प्रोफेसर वो फिर भी नहीं बदले, वो भारतीय बच्चों पर अत्याचार करते रहते थे। उसके बाद जब वो भारतीय बच्चों पर अत्याचार करने गए तब सभी भारतीय बच्चों ने मिलकर उन्हें ही पीट डाला। जब ये बात प्रिंसिपल को पता चली तब उन्होंने नेताजी को अपने पास बुलाया और कहा कि आपने पीठ पीछे वार किया। नेताजी ने कहा कि हम कायर नहीं, पीठ पीछे वार नहीं कर सकते, हम वीर हैं, हम सामने से वार करते हैं। इसी के साथ मैं अपनी दूसरी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब नेता सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर से मिलने गए तब उनके सैनिक ने कहा कि आप बैठिए, मैं हिटलर को बुला कर लाता हूँ। जब हिटलर आया तो उन्होंने कहा हेलो मैं हिटलर हूँ। उसके बाद नेताजी ने कहा नमस्ते मैं सुभाष हूँ भारत से, अब मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तब हिटलर ने कहा मैं ही तो हिटलर हूँ। उसके बाद नेताजी ने कहा कि मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। तब हिटलर अंदर गया और अंदर से एक और हिटलर बाहर निकला और उसने कहा कि हेलो मैं हिटलर हूँ। उसके बाद नेताजी ने कहा कि नमस्ते मैं सुभाष हूँ भारत से, मैं आपसे नहीं हिटलर से मिलना चाहता हूँ। ऐसे करके कुछ हिटलर अंदर से बाहर हुए। इसके बाद जब ये बात असली हिटलर को पता चली तब वो नेताजी से मिलने आया और उन्होंने कहा कि उसने नेताजी को गौर से देखा। फिर नेताजी ने कहा नमस्ते मैं भारत से सुभाष हूँ, मैं आप ही से मिलना चाहता था। उसके बाद हिटलर ने कहा कि आपने मेरे बहरूपियों को कैसे पहचान लिया। तब नेताजी ने कहा कि जब मैं आपके घर आऊं तब मुझे अपना परिचय पहले देना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं आपके घर आया तब आपके बहरूपिये हिटलर ने मुझसे पहले मुझे अपना परिचय दिया। इससे मैंने पहचान लिया कि आप असली हिटलर हैं। इसके बाद नेताजी की चतुराई को देखकर हिटलर भी चौंक गया। जय हिंद। हाँ, लाइन बहुत लंबी है, 10-15 मिनट और लग सकता है। तो अब वन बाय वन सारे बच्चे जिनको प्रेजेंटेशन देना है वो अपना नाम बताएंगे और अपना प्रेजेंटेशन देंगे, ठीक है। और जैसे ही इनके वाणी में, इनके आवाज में, इनके वक्तव्य में आपको दम लगे या नहीं लगे, लेकिन आपको तालियां बजाना है, जोरदार तालियां बजाइए। वो खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम में, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं पानी है। इसी के साथ मैं निकेता सिंह कक्षा 7वीं ब की छात्रा आज आप सभी के समक्ष सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य में एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जो कुछ इस प्रकार है। आजाद हिंद का स्वप्न जिसने आजाद फौज से सजाया था, आजाद हिंद का स्वप्न जिसने आजाद फौज से सजाया था, भारत की जापान से भारत तक आजादी का बिगुल बजाया था, भारत से जापान तक आजादी का बिगुल बजाया था। रक्त के बदले आजादी का प्रण जिसने निभाया था, रक्त के बदले आजादी का प्रण जिसने निभाया था, असाधारण मानव जिसने अंग्रेजों को खूब चौंकाया था, रक्त के बदले आजादी का प्रण जिसने निभाया था, असाधारण मानव जिसने अंग्रेजों को खूब चौंकाया था। नाम था सुभाष, नाम था सुभाष जो हिंद का बॉस कहलाया था, नाम था सुभाष जो हिंद का बॉस कहलाया था, जिसे हर हिंदुस्तानी ने अपने दिल में बसाया था, जिसे हर हिंदुस्तानी ने अपने दिल में बसाया था। नाम था सुभाष, नाम था सुभाष जो हिंद का बॉस कहलाया था, नाम था सुभाष जो हिंद का बॉस कहलाया था। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं निष्ठा, मैं अनुष्का कक्षा 6वीं ब की छात्राएं आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुए हैं जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को समर्पित है। समय नदी की बाढ़ जिसमें सब बह जाया
हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं इतिहास बनाया करते हैं। ये उसी वीर इतिहास पुरुष की अनुपम अमर कहानी है जो रक्त कणों से लिखी गई, जिसकी जय हिंद निशानी है। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था। प्यारा सुभाष नेता सुभाष भारत भूखा उजियारा था। पैदा होते ही गरीबों ने जिसका भविष्य लिख डाला था। वह वीर चक्रवर्ती होगा या त्यागी होगा सन्यासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी, जिसके गौरव को याद रखेंगे युग युग तक भारतवासी। सो वही वीर नौकरशाही ने पकड़ जेल में डाला था। प्रकृत कहरी कभी न फंदे में टिकने वाला था। बांधे जाते हैं इंसान, कभी तूफान न बांधे जाते हैं। काया जरूर बांधी जाती, बांधे न इरादे जाते हैं, बांधे न इरादे जाते हैं। वह दृढ़ प्रतिज्ञा सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया, पर पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लड़ने आजादी की लड़ाई, आजाद हिंद फौज बनाई, था भारत माँ का सुपूत जिसने सबको सही दिशा दिखाई, इसी के साथ मैं रश्मि शर्मा कक्षा 7वीं बाकी छात्र आज आप सभी के समक्ष पराक्रम दिवस यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर एक भाषण लेकर प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। हमारे देश भारत को आज़ादी दिलाने में सुभाष चंद्र बोस जी का अहम योगदान था। वे एक बहुत बड़े प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने अपनी जान भारत माँ की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दी, और वह नेताजी के नाम से भी प्रसिद्ध थे। नेताजी का जन्म 23 जनवरी 1957 में कटक ओडिशा में हुआ था। उनके पिताजी श्री जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। नेताजी बचपन से ही पढ़ने में बहुत तेज थे। उन्होंने कोलकाता विश्वविद्यालय से BA ऑनर्स की डिग्री प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। उसके बाद सितंबर 1919 को वो आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चले गए, जहां पर उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास की। पर भारत माँ का सुपूत अंग्रेजों की गुलामी कैसे कर पाता, इसलिए उन्होंने वहां से इस्तीफा देकर भारत लौटने का सोचा। वहां आने के बाद उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने का निश्चय किया। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के बाद उन्होंने नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सभी के प्रेरणा स्रोत थे, पर एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई, जो 18 अगस्त 1945 को। भले ही नेताजी आज हम सबके बीच में नहीं है, पर उनका नाम हमेशा अमर रहेगा। इस वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी, हिंद की आन के खातिर जिसकी मिट्टी में मिली जवानी थी, जय हिंद, जय भारत। सुप्रभात, मैं मन्नत पालो कक्षा छोटी ब की छात्र आज सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस के खास अवसर पर एक कविता सुनाने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। देखा पूरब में आज सुबह एक नई रोशनी फूटी है, एक नई किरण ने नया संदेशा अग्नि बांध से छूटी है, एक नई हवा ने नया राग कुछ गुनगुन करती आती है, आजाद परिंदों की टोली एक नई दिशा में जाती है। नेताजी का है जन्म दिवस, उल्लास नाच समाता है, भारत का कोना कोना मस्ती में भीगा जाता है। हर गली हाट चौराहे पर जनता ने अखबार सजाए हैं, हर घर में मंगलाचार खुशी के बांटे गए बधाए हैं। पंजाबी वीर रमणियों ने बदले सलवार पुराने हैं, नई दुपट्टे नई खुशी में गाए नए तराने हैं। गुजराती बहनें खड़ी हुई गरबे की नई तैयारी में, मानो वसंत ही आए हो भारत की फुलवारी में। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। सुप्रभात, मेरा नाम अर्पिता कटार, मैं 7वीं वर्ग की छात्रा। आज आप सबके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। कतरे कतरे में जहाँ आजादी का लहू बहता था, छोटी सी उम्र में देशभक्ति का झरना झरझर करता था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा जिसने भारत के हर कोने में गुंजवाया था। आजादी के उस परवाने का नाम सुभाष चंद्र बोस था। अंग्रेजों ने सुभाष को पकड़ जेल में डाला था। वो दृढ़ प्रतिज्ञ सेनानी था जो मौका पाकर निकल गया। वो पारा था अंग्रेजों की मुट्ठी में आकर फिसल गया। जिस तरह दुर्योधन से बचकर यदुनंदन आए थे, जिस तरह शिवाजी ने मुगलों के पहरेदार चुकाए थे, बस उसी तरह वो तोते सा बेदाग गया। जनवरी माह सन 41 को शोर मचा हुआ भाग गया। वे कहाँ गए, वे कहाँ रहे, ये धूमिल अभी कहानी है। हमने तो उनकी नई कथा आजाद हिंद फौज से जानी है। वो सुभाष चंद्र बोस ही थे जिनके जज्बे की अलग ही गाता है, तभी तो दुश्मन का कलेजा इन्हें देख थर्राता है। आओ सलामी दें उन्हें जो इसके असली हकदार है, तभी तो मिट्टी की हर एक परत उन्हीं की कर्जदार है।
जिसकी वजह से भारत का यह महकता गुलजार है। धन्यवाद। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। इसी के साथ मैं अप्सरा राउत, कक्षा 6वीं ब की छात्रा, आज आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस के उपलक्ष्य एक कविता सुनाऊंगी। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी, हिंद की आग की खातिर उसकी मिट्टी में मिली जवानी थी। माँ बाप का राज दुलारा, पढ़ने लिखने में सबसे न्यारा, साहस का था दूजा नाम, फिरंगियों से बस बदला लेना उसके मन में ठानी थी। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी। आजादी का उसने बिगुल बजाया, जन जन में था जोश गवाया, डटकर खड़ा सीना ताने सुबह शाम, बस उसकी हिम्मत के आगे अंग्रेजों को मुंह की खानी थी। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी। नस नस में उसकी जोश भरा था, रोके न रुके झोंका जैसा हवा था। बंधन के अंग्रेजों के उसको मातृभूमि मुक्त करानी थी। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी। आखिर दुनिया वालों ने सबका साथ दिया, भागने को तैयार फिरंगी हिंद को आबाद किया। न जाने कहाँ से फिर से वो मनहूस घड़ी आनी थी, न जाने वो कहाँ गया, अभी तो अंग्रेजों को और धूल चटानी थी। भारत माँ के वीर पुरुष की बस इतनी अमर कहानी थी, हिंद की आन की खातिर उसकी मिट्टी में मिली जवानी थी। जय हिंद, जय भारत। खून से लथपथ माटी देख सुभाष का दिमाग घूमा था, और निर्दोषों के खून से सनी माटी को सुभाष ने चूमा था, और निर्दोषों के खून से सनी माटी को सुभाष ने चूमा था। सुप्रभात। इसी के साथ मैं वर्षा शर्मा, कक्षा 6वीं ब की छात्रा, आज आप सभी के समक्ष सुभाष चंद्र बोस पर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आए। भारत माँ का लाल था वो, दुश्मनों का काल था वो। भारत माँ का लाल था वो, दुश्मनों का काल था वो। नाम था नेताजी मगर धरती माँ का बाल था वो। तुम दे दो खून मुझे, आजादी मैं दिलवाऊंगा। तुम दे दो खून मुझे, आजादी मैं दिलवाऊंगा। भारत माता की आन के खातिर मिट्टी में मिल जाऊंगा, मिट्टी में मिल जाऊंगा। आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को खूब सताया था। आजाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों को खूब सताया था। भारत का गौरव पाकर वो नेताजी कहलाया था, नेताजी कहलाया था। उसके असीम योगदान से भारत आजादी का स्वाद चख पाया था। उसके असीम योगदान से भारत आजादी का स्वाद चख पाया था। हर हिंदुस्तानी ने जिसे अपने दिल में बसाया था, नाम था सुभाष, वो हिंद बॉस कहलाया था, वो हिंद बॉस कहलाया था। वो छोटी सी उम्र में देश के लिए जी गए, वो छोटी सी उम्र में देश के लिए जी गए। न जाने कितनी बार जेल चले गए, सबको लड़ना सिखा गए, सबके मन से डर भगा गए। सबको लड़ना सिखा गए, सबके मन से डर भगा गए। वो कोई और नहीं हमारा प्यारा बोस था। हर हिंदुस्तानी ने जिसे अपने दिल में बसाया था, नाम था सुभाष, वो हिंद बोस कहलाया था, वो हिंद बोस कहलाया था। धन्यवाद। Good morning everyone present over here. I'm Swesha Sahu of class 8B and I'm here to present a heartwarming speech on one of the greatest soul ever lived on earth and one amongst the greatest leader, Netaji Subhash Chandra Bose. On 23rd January 1897, in Cuttack of Orissa, an Indian revolutionary was born who had led an important role in the independence movement led against British in India. He had also made an force abroad against Western powers in World War II. Being the son of a wealthy lawyer, he had attended the Presidency College in Calcutta, from which he was expelled in 1916 due to his nationalist activities. But then sent to England to complete his education. In 1920, he had passed with flying colours in his civil examinations. But a year later, in 1921, he realized that he no longer wanted to work for the people of England. He wanted to serve for India. So he resigned his job and came back to India. On July 4th of 1943, he became the leader of the independence movement led against British in India. In October of 1943, he had established an force and named it Azad Hind Fauj, alongside with the Japanese troop containing 40,000 people in it, from which the famous slogan comes, "Give me blood, I will give you freedom." The famous title of Netaji was given to Netaji Subhash Chandra Bose by none other than Adolf Hitler. Adolf Hitler was very much afraid of his death.
so he never met anyone in person. He had created many of his duplicates. One of the fortunate duplicates met Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose, being very clever, understood that it was not the real Adolf Hitler and stayed silent. When the real Adolf Hitler walked in, Netaji Subhash Chandra Bose greeted him. At that moment, the Adolf Hitler got the idea how clever Netaji was and gave him the title Netaji. Another honorable title of Desh Nayak was given to Netaji Subhash Chandra Bose by Rabindranath Tagore. Netaji Subhash Chandra Bose had been to jail for 11 times. As we know that every story has an end, and sadly enough, this chapter also had to be closed. In 18 August 1945, Netaji had an accident in which his plane crashed when he was going to Japan in the wild. But till date, his death remains a mystery because his body wasn't found where the plane crashed. Now the government has announced his birth anniversary as Parakram Divas to give him the honor and respect that a true and grateful leader like him truly deserves. Thank you and Jai Hind. Good morning, my name is Saurabh Kumar Das. I am presenting mono acting of Netaji Subhash Chandra Bose. दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले रहे मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आपसे एक बड़ी मांग करने जा रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे खून की मांग करने जा रहा हूँ। यह खून ही है जो दुश्मन के खून से लड़ सकता है। यह खून ही है जो हमें आजादी दिला सकता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जय हिंद, जय भारत। प्रभात। मैं माधव दुबे, कक्षा 7वीं आगा छात्र। आज पराक्रम दिवस के उपलक्ष्य पर आपके समक्ष देशभक्ति की कुछ बहुत ही ज्यादा जोश जगाने वाली धुनें बांसुरी पर प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
धन्यवाद। मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेरा जन्म उड़ीसा के कटक में 23 जनवरी 1897 को हुआ था। मेरे माता पिता की 14 संतानों में से मैं 7वीं संतान हूँ। मेरे पिता जानकीनाथ बोस कटक में एक मशहूर वकील थे। मैंने अपनी BA कोलकाता विश्वविद्यालय से पास की। स्वामी विवेकानंद और अन्य क्रांतिकारियों से प्रभावित होकर मैंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद मैंने लगभग 40,000 भारतीयों के साथ मिलकर 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता में अहम योगदान दिया। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जय हिंद, जय हिंद।